आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए और लक्ष्मी तो चंचल है। संचय किया गया धन कभी भी नष्ट हो सकता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में सम्मान नहीं, आजीविका के साधन नहीं, बंधु बांधव अर्थात परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए। अगले श्लोक में श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां धनी, वैदिक ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये पांच न हो, वहां एक दिन से भी ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भावार्थ यह है कि जिस जगह पर इन पांचों का अभाव हो, वहां मनुष्य को एक दिन भी ठहरना उत्तम नहीं होगा। जहां धनी व्यक्ति होंगे वहां व्यापार अच्छा होगा, जहां व्यापार अच्छा होगा तो वहां आजीविका के साधन भी अच्छे होंगे। जहां श्रुतियों अर्थात वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण होंगे, वहां मनुष्य जीवन के धार्मिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तृत रूप से फैले हुए होंगे। जहां स्वच्छ जल की नदियां होंगी, वहां जल का अभाव नहीं रहेगा और जहां कुशल वैद्य होंगे, वहां बीमारी पास में नहीं आ सकती। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि जहां जीविका, भय, लज्जा, चतुराई और त्याग की भावना ये पांच चीज ना हो, वहां के लोगों का साथ कभी ना करें। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर जीवन यापन के साधन ना हो, जहां सदैव भय की परिस्थिति बनी रहती हो, जहां लज्जाशील व्यक्तियों की जगह बेशर्म और खुदगर्ज लोग रहते हो, जहां कला कौशल और हस्तशिल्प का सर्वदा अभाव हो और जहां के लोगों के मन में जरा भी त्याग और परोपकार की भावनाएं ना हो, वहां के लोगों के साथ ना तो रहे और ना ही उनसे कोई व्यवहार रखे। श्री चाणक्य कहते हैं कि नौकरों को बाहर भेजने पर, भाई बंधुओं को संकट के समय तथा दोस्तों को विपरीत परिस्थितियों में और अपने स्त्री को धन के नष्ट हो जाने पर परखना चाहिए, अर्थात उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। चाणक्य ने समय समय पर अपने सेवकों, भाई बंधुओं, मित्रों और अपनी स्त्री की परीक्षा लेने की बात कही है। समय आने पर ये लोग आपका किस प्रकार साथ देते हैं या देंगे, इसकी जांच उनके कार्यों से ही होती है। वास्तव में संसार में मनुष्य का संपर्क अपने सेवकों, मित्रों और अपने निकट रहने वाली अपनी पत्नी से होता है। यदि ये लोग छल करने लगे तो जीवन दुभर हो जाता है। इसलिए समय समय पर इनकी जांच करना जरूरी है कि कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आगे समझाते हैं कि बीमारी में, विपत्ति काल में, अकाल के समय, दुश्मनों से दुख पाने या आक्रमण होने पर राज दरबार में और शमशान भूमि में जो साथ रहता है वही सच्चा भाई बंधु अथवा मित्र होता है। श्री चाणक्य समझाते हैं कि जो अपने निश्चित कर्मों तथा वस्तु का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्ष्य तो नष्ट हो ही जाता है, निश्चित भी नष्ट हो जाता है। किसी ने सही कहा है, आधी को छोड़ सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। जो व्यक्ति अपने निश्चित लक्ष्य से भटक जाता है, उसका कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात भाव यही है कि आदमी को उन्हीं कार्यों में अपने हाथ डालना चाहिए जिन्हें वह पूरा करने की सामर्थ्य रखता हो। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान इंसान को अच्छे कुल में जन्म लेने वाली कुरूप कन्या से भी विवाह कर लेना चाहिए, परंतु अच्छे रूप वाली नीच कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह संबंध समान कुल में ही श्रेष्ठ होता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पशु, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशु, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का भोजन दुगना, लज्जा चौगनी, साहस 6 गुना और काम 8 गुना अधिक होता है। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।